नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। ग्राम पंचायत अलकपुरा के सरपंच और प्रशासक श्रवण जी बिजरानिया से न्यूज 21 की टीम ने खास मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को विस्तार से साझा किया। सरपंच बिजरानिया ने बताया है कि उनकी ग्राम पंचायत का मुख्य फोकस शिक्षा के क्षेत्र में सुधार रहा है और इसी दिशा में उन्होंने स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि पंचायत भवन में छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सके। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि गौवन संरक्षण के लिए गौशाला निर्माण का कार्य भी कराया गया है। पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण और पेयजल आपूर्ति के लिए घर घर नल योजना का लाभ पहुंचाया गया। सरपंच ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना सहित सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया गया। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अलकपुरा की बात करें तो ग्राम पंचायत अलकपुरा के वर्तमान सरपंच व प्रशासक श्रवण राम जी बिजारनिया वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत अलकपुरा के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए मिलते हैं श्रवण राम जी बिजारनिया से। श्रवण राम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप 21 जो आज हमारे ग्राम पंचायत में आई है, बिल्कुल उसका बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी आप मेरे ग्राम में जाके या घूम के आए हो बिल्कुल सब जगह, तो आपने क्या देखा? बिल्कुल सर, जैसे आपने हमें आपके जो एक पंचायत का मेंबर था उनको हमारे साथ भेजा है और मैंने जैसे ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम तो आज गौ माता की बात करें तो रोडों पे भटक रही है बहुत सारी, हम भी देखते हैं और आप भी देख रहे हैं। लेकिन एक ग्राम पंचायत अलकपुरा के अंदर आपने जो गौ माता की जो गौशाला का निर्माण किया और गौशाला में जो गौ माता के लिए चारा, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था की है, सबसे सराहनीय काम तो वो है पहले। उसके बाद हमने विद्यालय देखा आपका। विद्यालय के अंदर बहुत ही अच्छे प्रार्थना स्थल वगैरह सब बहुत ही अच्छा एकदम स्कूल है जो एकदम टॉप पे है आज के टाइम। दूसरी बात, उसके बाद अपनी ग्राम पंचायत में आए हम। ग्राम पंचायत में भी हमने देखा है, आंगनवाड़ी देखा है और ग्राम पंचायत के अंदर जो लाइब्रेरी है वो उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो बिल्कुल कम है, क्योंकि मैंने आज दिन तक किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर मैं लगभग पूरी राजस्थान की क्या सब जगह देखता हूं, लेकिन ऐसी जो लाइब्रेरी है, जो ऐसी सुख सुविधाएं हैं अंदर छात्र छात्राओं के लिए, वो आज दिन तक मैंने कभी कहीं भी नहीं देखी जो आपने आज दिखाया और बहुत ही किया हुआ अच्छा सराहनीय काम है आपका। तो इसके बाद हम आपसे मिले हैं। तो सर जैसे बात करेंगे आप अपने ग्राम पंचायत की, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले मेरा ये मुद्दा रहेगा कि शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहे हैं? मैं 2014 के अंदर सरपंच चुना गया था। बिल्कुल। और मतलब मैं उस समय में आर्मी से रिटायरमेंट हो गया था 2012 में जी। उसके बाद में चुनाव लड़ा तो उस समय हमारी स्कूल जहाँ अभी पंचायत है वहाँ पे थी। बिल्कुल। वहाँ उधर शिफ्ट करने का वो चल रहा था जी। तो वहाँ पे बैठने के लिए देखा तो बच्चों के कुछ भी नहीं था, सिर्फ 7 कमरे थे जी। तो हमने वो पहले प्रयास में हमने रमसा से कोशिश की और 9 कमरे बड़े हॉल लेके आए, वेरी गुड, जिसमें 80 लाख रुपए सैंक्शन होकर एक बहुत बड़ी स्कूल बन गई उसके बाद में जी। और आज हमारे स्कूल में हर टाइप की सुविधा है, टीचर बहुत अच्छे हैं और लगातार उसमें प्रोग्रेस करते रहे। जैसे फर्नीचर का आज फालतू फर्नीचर पड़ा है हमारे पास। बिल्कुल। और ये अच्छा शिक्षा विभाग का बहुत ही अच्छी शिक्षा हो रही है। अभी भी बच्चियां 12वीं के अंदर 96 आई है, एक 10th के अंदर 96 आई है, तो लड़कियां अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छी पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल। दूसरा, आपने जल के बारे में बात की। मेरी ग्राम पंचायत में पानी के लिए किल्लत है। बिल्कुल। ट्यूबवेल एक भी नहीं है, आज एक ट्यूबवेल है वो भी नॉर्मल चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन हमारी समिति जो WL है ये बना रखी है, बिल्कुल, वो जल जीवन मिशन के तहत हमने बनाई थी और वो इतनी सुदृढ़ है कि आज हर घर में पानी जा रहा है, बिल्कुल टाइम टू टाइम। बिल्कुल। और हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन पानी घर पे जा रहा है, किसी की कोई पानी टाइप से शिकायत नहीं है। बिल्कुल। लाइटिंग के बारे में पूरे गांव में पहले रोड लाइट थी, रोड लाइट खराब होने से 4-5 साल ही चलती है। बिल्कुल। उसको रिपेयर भी कराया लेकिन वो भी खराब है, तो हमने हाई मार्क्स लाइट लगवा दी अभी। बिल्कुल। पूरे गांव में झाड़ोद में अलग है,
चारणवास के चौराया पे है, या हमारी स्टैंड पे आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा, बिल्कुल। और हमारी पंचायत के सामने भी है, वो गांव के बीच में है। बिल्कुल। तो रोशनी की रात को आओगे तो आपको नजर आएगा कि हकीकत में कोई शहर टाइप नजर आएगा कि हकीकत में गाँव है। बिल्कुल। गंदगी हमारे गांव में कहीं भी है ही नहीं, बिल्कुल। और कहीं भी पानी का भराव नहीं है, सब जगह नाली की व्यवस्था है, सब कुछ एकदम सुचारू रूप से है। बिल्कुल। और आपने क्या देखा, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पिछली बार जब से मैं सरपंच बना हूँ तो उसमें हमारे परिवार ने हर कोई भी टाइप गौशाला में योगदान हो, स्कूल में योगदान हो, हमारे परिवार से भी रहता है। अभी हमने एक डिजिटल बोर्ड डोनेशन किया है। बिल्कुल। वो आज क्या हो रहा है भारत में, एआई के जमाने में क्या हो रहा है, वो उन बच्चों को नजर आएगा। बिल्कुल। तो टीचर दिखाते हैं, उससे क्या है कि बच्चों को थोड़ी सी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा सहयोग होता है। लाइब्रेरी के अंदर ऐसा है कि हर टाइप की सुविधा, लड़कियों के अंदर लड़कियों लाइब्रेरी है तो उसमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं, सिर्फ टॉयलेट के लिए निकलेगी तो निकलेगी। बिल्कुल। पानी के अंदर ही हमने मेरे पिताजी के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिल्कुल, धनाराम विजयना चैरिटेबल ट्रस्ट, हम तो ट्रस्ट से उनको पानी का आरओ हमने अभी दोनों लाइब्रेरी में दिया है। ठीक है। और उनमें आगे भी उनको कोई जरूरत है तो हम करते रहेंगे। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे, आप एक आर्मी रिटायर्ड हैं, क्योंकि आप एक देश की सेवा कर चुके हैं, और अभी जैसे बात करें पंचायत की सेवा और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो राजनीति में आना एकदम यूं कब से आपका विचार बने? क्या ऐसा था कि आपको ऐसी क्या कमियां लगी कि राजनीति में, ग्राम पंचायत में सरपंच बनना ही जरूरी है और विकास करवाना है अपने को? क्योंकि आप एक देश की सेवा कर चुके, वहाँ भी सेवाएं दी और यहाँ भी सेवाएं हैं। क्योंकि हमने आपके बारे में सुना भी है पंचायत में कि आपके ग्राम पंचायत के ही लोग हमें बताते हैं कि, अभी मैंने पूछा भी था, कई लोगों से मिला भी था, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि राजनीति में कई लोग तो पैसे के लिए आते हैं, लेकिन श्रवण जी है जो एक पैसे के लिए नहीं, वो पैसा लगाने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर कोई न कोई खूबी है, तभी एक ग्राम पंचायत की जनता एक जनप्रतिनिधि के लिए ऐसे बोलती है। नहीं तो हमने कई पंचायतों में देखा, सरपंच के पीछे तो बुरी तरह लग जाती है जनता। तो इसमें क्या था आपका रीजन? देखो, विपक्ष तो होना भी चाहिए और होता भी है, ठीक है, कुछ लोग कहने वाले भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ग्राम पंचायत में मैं जब एक आर्मी से रिटायर होने के बाद में, ग्राम पंचायत की हालत खराब थी, काफी कुछ सुविधाएं भी नहीं थी। तब हमने विचार कि मेरे पिताजी हमेशा थोड़ा बहुत राजनीतिक में हिस्सा लेते थे। बिल्कुल। उस समय से हम राजनीतिक के साथ में तो थे। बिल्कुल। तो उसके बाद में आने के बाद में मैं पहला चुनाव हमने हमारे परिवार से लड़वाया। बिल्कुल। तो 718 वोटों से हम जीते। बिल्कुल। और हमने हर क्षेत्र में काम करवाने की कोशिश की। जैसे पीएम आवास है, तो हमने आज तक 275 पीएम आवास हमारी पंचायत में बना चुके हैं। बिल्कुल। 300 350 टाँके बनवा चुके जी। 17, 18, 19 हमने ग्रेवल सड़कें बनवा दी। बिल्कुल। 20-25 टंकी बनवा रखी है। बिल्कुल। और हर क्षेत्र में हमने ये काम करवाने की कोशिश की। शिक्षा, चिकित्सा, ये हॉस्पिटल आपने देखा होगा तो झाड़ोद में बड़ा हॉस्पिटल है। बिल्कुल बिल्कुल देखा है। ये मेरे कार्यकाल में बना है। हम उसका जो फंड, हालांकि सैंक्शन पहले हो गई थी मेरे से जी, लेकिन उसका जो फंड रिलीज होना था उसके लिए मैं जयपुर जाके, हमारे उस टाइम मंत्री थे यूनुस खान जी, उनके द्वारा डिजायर लिखवा के मैं लेके गया और वो फंड रिलीज हुआ। बिल्कुल। और आज हॉस्पिटल बहुत अच्छा है हमारा, और हर साइड से हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत तो देखो, गर्मी का अभी टाइम है, 2 महीने गर्मी के समय पानी की थोड़ी किल्लत रहती है, और उधर से नहरी बंदी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या 2 महीने तो आती है, लेकिन बाकी टाइम हमारे गांव में कोई पानी की समस्या नहीं है जी। हर क्षेत्र में अच्छा काम है। और 2000 में चौकदा में गाँव की स्थिति क्या थी, आज क्या है, बिल्कुल, ये तो आम पब्लिक को ध्यान है, आम जनता को ध्यान है कि भाई पहले हमारे पास, आज मेरे कार्यकाल में 4-5 सड़कें हमारे यूनुस खान जी ने दी। तो हम आज लादड़िया से जुड़ गए, कुड़ली से जुड़ गए, छापरी से जुड़ गए। तो ऐसे गाँव का लिंक होगा, बिल्कुल, तब जाके गाँव का सुदृढ़ीकरण और अच्छा होगा। बिल्कुल। ऐसे तो काम हर क्षेत्र में काम हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच, अब जैसे बात करेंगे, आप एक यानी कि राजनीति में चलते आ रहे हैं और आपकी अच्छी पहचान भी है और अनुभवी भी हैं आप। तो जैसे बात करेंगे आपके, हमने और भी जो साथी है जनप्रतिनिधि, उनसे भी हमने मुलाकात की है, मिले भी हैं, लेकिन बात करें पूरे राजस्थान की पीड़ा है कि जो नरेगा है, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना है, इसके अंदर 60-40 का रेशा है, पक्के और कच्चे वर्ग का। आज जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों की जो विकास की गति है बिल्कुल ठप पड़ी है। और
आज ग्राम पंचायतों की बात करें तो जो धरातल पे जनता है वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि ग्राम पंचायतों में आज बजट नहीं आ रहा, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है या क्या कारण है। लेकिन जनता कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि है उन पे ही थोप रही है कि आज हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच है वो काम नहीं करवा रहे, उन्होंने नरेगा बंद कर दी, आज नरेगा का पेमेंट नहीं डाला, आज मकानों की किस्तें नहीं आई। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये बात आपकी सही है कि सरकार ने जो 60-40 का रेशो किया है, बिल्कुल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पहले 10% ही थी राज्य, बिल्कुल, अभी ये जो 40 हुआ मेरे हिसाब से नरेगा बंद का कगार पे है, अभी बीबी राम जी है। बिल्कुल, अब देखो दोनों जो बोल रहे हैं कि हम डबल इंजन सरकार है, बिल्कुल, वो डबल इंजन सरकार के अब वीबी राम जी कैसे चलता है बता रहे हैं 1 जुलाई से चलेगा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी तक बाहर की स्थिति 1.5 साल में सरकार की बहुत बुरी है, न तो पंचायतों में फंड है, एक पैसा भी नहीं है। बिल्कुल, और उधर से हमारे मंत्री जी है जो वो बोल रहे हैं कि हम लाख रुपए हर महीने प्रति देते महीने हैं। दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रति महीने दे कहाँ रहे हैं। बिल्कुल भाई राइट, देते तो हमारे को प्रॉब्लम हम क्यों रो रहे हैं। आज 10,000 करोड़ का बकाया है पंचायतों का पैसा, बिल्कुल, बिल्कुल चाहे right, केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। बिल्कुल सही बात, पंचायतों में 1.5 से 2 साल तक कोई किस्तें नहीं आई तो उसकी गाइडलाइन अलग है, हम बिल्कुल। साफ सफाई में लगा नहीं सकते। आप सिर्फ साफ सफाई के लिए पैसा दो, वो उसी में लगेगा। बिल्कुल राइट बात है, और सरकारें आती जाती रहेगी, हमें सरकार से कोई मतलब, सरकार कोई भी आओ बिल्कुल, जैसे अच्छा काम करेगी तो उनको हम धन्यवाद देंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आज तक सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है तो वसुंधरा जी है। उसके कार्यकाल में इतना अच्छा काम हुआ, गांव पंचायतों में बिल्कुल, हर क्षेत्र में काम हुआ। बिल्कुल, कोई भी विभाग देख लो, किसी भी विभाग से हम पैसे लाते थे तो तुरंत सैंक्शन होता था। बिल्कुल, मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं उनके कार्यकाल में सरपंच रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और अभी मैं गहलोत जी के कार्यकाल में भी रहा, बिल्कुल, और अभी भजन लाल जी के कार्यकाल चल रहा है बिल्कुल, हमारा। बिल्कुल, प्रशासक बना के हमारा कार्यकाल जरूर बढ़ाया उन्होंने, बिल्कुल। उनके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ फंड भी तो रिलीज बिल्कुल, बराबर हो तो बिल्कुल। हम उनका आज सब कुछ कहते बिल्कुल। और भी फायदा भी होता। बिल्कुल, लेकिन पंचायतों के अंदर नरेगा को वीबी राम जी के कारण से नरेगा ठप हो गई बिल्कुल, और लोग हकीकत में ही परेशान है। जी, और ये नरेगा वीबी राम जी की तरह ही, नरेगा की तरह ही वीबी राम जी चले तो बिल्कुल, आगे जाके उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल, बाकी फंड नहीं आ रहा, पंचायतों में भी हालत खराब है। बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब बिल्कुल सही बात है आपकी कि ग्राम पंचायतों में आज बजट के अभाव से बिल्कुल ही, यानी कि जो धरातल पे ग्राम पंचायतों की जो हालात है बिल्कुल ही पेचीदा है, क्योंकि विकास के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो है। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब अपने इस क्षेत्र की, क्योंकि हमने कई ग्राम पंचायतों में देखा ही है, आज इसमें भी जैसे केंद्र सरकार की ये भी एक बहुत बड़ी योजना है और इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का भी है। तो जैसे बात करें जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रत्येक ग्राम पंचायत की बात करें तो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की लागत से घर घर नल योजना। लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि जहाँ नल है वहाँ जल नहीं, जल है वहाँ नल नहीं। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सच्चाई है। मैं आपको कह रहा था कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में ये जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ बिल्कुल, और उस समय 1 से 1.5 साल इतना अच्छा चला। LNT के पास टेंडर था बिल्कुल, और इतना अच्छा चला, हर क्षेत्र में पाइपलाइनें गड्ढी और हर प्रोजेक्ट में लेके घर घर में नल के लगाए। बिल्कुल, लेकिन जैसे कांग्रेस आ गई फिर तो उन्होंने फिर ये ऐसा कार्य किया कि LNT को तो छोड़ दिया, छोटे छोटे ठेकेदार हो गए और वो उसमें जो गुणवत्ता थी पाइपों की वो भी डाउन हो गई और उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया। बिल्कुल, जब तो आज जो मंत्री थे जोशी जी बिल्कुल, वो जेल के अंदर है। मैं बता रहा हूँ कि उसने इतना उसको ठप कर दिया जल जीवन मिशन को। बिल्कुल, और अभी भी हमारा जिसने डीडवाना की ढानियों की लाइनें का टेंडर 100 करोड़ का आया हुआ था, बिल्कुल, पूरे 5 साल कांग्रेस ने निकाल दिए, वो पहले के पैसे थे बिल्कुल, और अभी तक वो टेंडर नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आज ढानियों के अंदर पानी पहुंच जाता, बिल्कुल, जैसा भी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के जाता तो जाता। लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया और आज तक वो टेंडर नहीं हुआ। 2 साल 2.5 साल बीजेपी सरकार को हो गए। बिल्कुल, वो टेंडर हो जाता तो हमारे आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होता, हर क्षेत्र में पैसा भी आता। लेकिन आज तक वो टेंडर नहीं होने के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे बात करेंगे अपन, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, PM आवास योजना, लेकिन कहीं न कहीं धरातल पे हमें भी देखने को मिल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है बहुत ही अच्छी योजना है कि गरीब का किसी का आशियाना बन रहा है इससे जी जी। और रहने की व्यवस्था हो रही है।
तो जैसे बात करेंगे, अब भी हमने कई जगह देखा है कि कई ग्राम पंचायतों के अंदर इसकी जो किस्तें हैं, जिसको 15,000 किस्त आ गई उसकी 40 वाली नहीं आ रही, 40 वाली आ गई वो 60 वाली नहीं आ रही। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अपनी ग्राम पंचायत में भी ऐसी स्थिति है कहीं? ऐसा तो कम है, क्योंकि इसमें ये मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी योजना से मेरी पंचायत में 275 मकान तो पूर्ण है। बिल्कुल। और अभी नहीं निकलेंगे तो कम से कम 200-250 और बनेंगे। बिल्कुल। किस्तें आ रही है, किस्तें में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बीच में थोड़ा सा हुआ था। बिल्कुल। किस्तें वो 15,000 आने के बाद में वो नींव भर के ऊपर तक आना है उसको। बिल्कुल। वहां पे वो फोटो जाते ही पैसा आ रहा है जी। थोड़ा 5-10 दिन 15 दिन लेट तो होता है, बिल्कुल। लेकिन टाइम पे पैसा आ रहा है। टाइम पे काम करो, उसका टाइम पे आ रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। जब काम ही नहीं कर रहे हो आप 15,000 में बोलेगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो तो आपके पास से पैसा बिल्कुल। लगा के मकान बनाना, वो तो एक गवर्नमेंट की सहायता है। बिल्कुल, वो एक सहायता वो है। सहायता से बन जाए वो। बिल्कुल। इस कारण से वो आदि काश्तकार जो भी मतलब भारत का नागरिक काम करता है, वो टाइम पे काम करेगा तो 100% उसके पैसे मिल रहे हैं और बिल्कुल। काम भी हो रहा है। बिल्कुल। कुछ है जो लोग काम नहीं समय पे करते, उसकी लेट हो रही है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। अब अपन बात करेंगे सर किसानों की। किसान एक देश को चलाने वाला, बहुत ही किसान ही है सब कुछ आज के टाइम में। तो सर जैसे बात करेंगे, ये अपना जो बेल्ट है इसके अंदर किसान वर्ग का बेल्ट है। आपके यहाँ आसपास के लोग हैं, खेती कर रहे हैं, अपना पालन पोषण। तो किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप वर्तमान सरकार को? डबल इंजन की सरकार है। किसानों के मामले में तो मामला जीरो है। बिल्कुल। किसानों के साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है, किसानों को कुछ भी फायदा नहीं होता जी। और किसानों के साथ में सरकारें क्या ऊपर वो भगवान भी साथ नहीं रहता, क्योंकि जब उनकी फसलें पक जाती है, जब वहाँ अतिवृष्टि होती है, ओला पड़ जाते हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद भी सरकारों से कोई सहारा नहीं है इनको। बिल्कुल। बिल्कुल, सच में सरकारें किसानों के बारे में नहीं सोचती। जी। हाँ, चुनाव में वादे बड़े बड़े करती है कि ये करते हैं, नहीं उनको टाइम से कोई चीज दें बिल्कुल। और टाइम से इनकी दुआएं फ्री, टाइम से ये दुआएं फ्री कर दे, खाद बिल्कुल, फ्री कर बिल्कुल। दे, तो वो आप ऐसे सब्सिडी मत दो, बिल्कुल। उनको किसानों को डायरेक्ट दे दो ताकि बीज या कोई नहीं खाए। बिल्कुल राइट बात। किसानों को डायरेक्ट कोई नहीं मिल रहा है। अरे केसीसी वगैरह हो रहा है तो उसमें भी किसानों को, कुछ किसान तो वापस जमा भी नहीं कराते, उसमें तो देखो उनकी गलती है। बिल्कुल। लेकिन सरकारें उसका अच्छा सा कोई योजना बना के उन किसानों को जो फायदा हो वैसे करे तो आगे आने वाले समय में फायदा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो अलकपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच व प्रशासक वर्तमान में सरवण राम जी बिजारनिया उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पंचायत में आप आए, पंचायत को देखा, बिल्कुल, और सब जगह घूम के आए, बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई यदि मेरी पंचायत में कमी है तो आप मुझे सजेस्ट करिए, हम और भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत अलकपुरा। अलकपुरा के अंदर जो यहाँ के जो सरपंच है सरवण राम जी बिजारनिया, उन्होंने जैसे बात करें ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया हुआ है कि जैसे बच्चों के छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी की जो व्यवस्था की हुई वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ कई हमारे यहाँ जैसे ग्राम पंचायत की अपने अलकपुरा की जो छात्राएं हैं वो भी मौजूद है अंदर। मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा कि जो ये व्यवस्था की गई है जो लाइब्रेरी की, वो कैसी है और यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आइए मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया जाफर। अच्छा, तो जैसे अभी अपना आज ये जो अलकपुरा ग्राम पंचायत के अंदर जो लाइब्रेरी की जो व्यवस्था की गई है सरपंच साहब द्वारा, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको यहाँ? सर, जो लाइब्रेरी है ये मतलब जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन हमें एक तो वाईफाई का कनेक्शन अच्छे से मिल जाता है। वेरी गुड। दूसरी चीज़ की हमें एसी की बहुत अच्छी सुविधा है, जिससे गर्मी के अंदर हमें कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल। और यहाँ पे पानी के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा की गई है, जिसके अंदर हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पानी के लिए वाटर आरओ का पानी है, बहुत अच्छे से ये लगा हुआ है। बिल्कुल, पूरे दिन हम बिना किसी डिस्टर्बेंस के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होती। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो हमारे साथ और भी यहाँ जो छात्राएं हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि इस ग्राम पंचायत के अंदर जो ये लाइब्रेरी है इसके अंदर सुख सुविधाओं के बारे में बात करेंगे और सुविधाओं के बारे में। तो क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मंजू बानो है जी। मैं यहाँ कुर्ली गांव से आती हूँ जी, जो बेक्सर पंचायत में है। लेकिन हमारे वहाँ पे जो लाइब्रेरी है बिल्कुल उसमें सुविधाएं नहीं है जी।
है, लेकिन अभी चालू नहीं की गई उसको, मतलब क्योंकि अभी सारी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे गांव के पास में ही है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। जी, यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल पे। यहाँ पे एसी लगी हुई है, पानी की अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल बाहर लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट बना हुआ है ये रूम, बिल्कुल बिल्कुल बॉयज़ के लिए अलग से है। तो बिल्कुल यहाँ पे पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, जी। अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो आराम से। बिल्कुल कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो अपने घर में भी सुख सुविधाएं अपन नहीं पूर्ति कर सकते वो यहाँ पूर्ण हो रही है। जी बिल्कुल। जी। घर पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता हमको, बिल्कुल यहाँ पे केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान रखता है, वहाँ बिल्कुल। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलता यहाँ। लगभग कितने बच्चे हैं, जैसे अपन मान के चलें छात्राएं जो अपने यहाँ बेटियां जो अपने यहाँ पढ़ने आती है वो कितनी की संख्या में है अभी? यहाँ अभी कम से कम 20-25 लड़कियाँ आती है, बिल्कुल जो अभी आई नहीं है लेकिन आ जाती है दिन में भी। बिल्कुल बिल्कुल और उधर लड़कों के लिए 2 अलग से रूम बने हुए हैं, बिल्कुल उनमें बॉयज रहते हैं, उनका हम पता नहीं कैसे बिल्कुल। अलग रहते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो जैसे इस लाइब्रेरी के अंदर जैसे छात्राओं के लिए और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग जो लाइब्रेरी है, छात्र है उनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या क्या व्यवस्था है और मूलभूत क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है विक्रम सिंह। जी विक्रम सिंह जी। तो विक्रम सिंह जी, जैसे अपने ग्राम पंचायत अलकपुरा के अंदर जो यहाँ ये आज लाइब्रेरी की जो व्यवस्था की गई है, आपके जैसे आप एक फ्री माइंड और संतुष्टपूर्वक यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे आराम से बैठ के, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो अपने सरपंच प्रतिनिधि है बिल्कुल सरवण जी बिजारनिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जी क्योंकि जो यहाँ व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। जी हमें यहाँ से मोलासर जाना पड़ता था, जो जहाँ से यहाँ से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल और वही सुविधा उससे बेहतरीन यहाँ मिल रही है हमें। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई छोटी मोटी दुविधा वगैरह जैसे छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें यहाँ आके वो उसको सुलझा भी देते हैं। बिल्कुल और वहाँ जैसा वहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत और बेहतरीन वातावरण हमें यहाँ मिल रहा है बिल्कुल हमारे गांव के नज़दीक ही। जी तो सबसे पहले ये तो सबसे बड़ी बात है। और बिल्कुल उसके अलावा जैसे मान लो कोई अगर जैसे हमें कोई नीड होती है बिल्कुल तो हमें जैसे ये रामनिवास जी है, हम बिल्कुल इनको बोल देते हैं तो हमारी सारी सुविधाओं को ये ध्यान में रखे हुए बिल्कुल। हमारा हर प्रकार का जो कार्य है वो सुलझा देते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो अभी जैसे लाइब्रेरी की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं हैं? लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा मोटी सुविधा तो यही होती है, हमारी सीटिंग पोजीशन जैसे सीटें वगैरह है बिल्कुल वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल और जैसे हमें बैठने के लिए है, हमारे हर जगह जैसे हर सीट है वहाँ पर एक चार्जर लगा हुआ है। बिल्कुल जो अपनी प्राथमिक जो सुविधाएं हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल। सारी की सारी हमें यहाँ प्राप्त मिल जाती है। और एसी की सुविधा है, जैसे एक ही रूम है, बिल्कुल इस रूम में 2 एसी लगी हुई है, बिल्कुल, तो गर्मी में वो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं बहुत ही होती। अच्छी बात है। और इन्वर्टर भी लग रखा है, बिल्कुल, यानी कि साथ- लाइट जाए तो किसी प्रकार की किसी समस्या प्रकार की नहीं है। समस्या या प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।